सुप्रभात। गुरु एक अलौकिक तत्व, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। गुरु एक अलौकिक तत्व। शरीर में गुरु बुद्धि और गुरु में शरीर बुद्धि रखना भारी भूल है, क्योंकि गुरु तत्व अनंत ज्ञान का भंडार है। गुरु हरिहर और सत्य में भेद नहीं है। गुरु तत्व अनादि अनुत्पन्न तत्व है। गुरु का शाब्दिक अर्थ व्यापक रूप में लिया जाए तो जिनसे हमें सद्ज्ञान मिले वे सब गुरु। सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। आगे जीवन में सभी से कुछ न कुछ अच्छी बातें हम सीखते हैं, तो जिनमें पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी होती हैं। वास्तव में गुरु केवल वो नहीं होता जो कान में मंत्र फूंककर दीक्षा दे। जिससे हमें गुरु तत्व का प्रकाश मिला वो गुरु ही तो है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वही ज्ञान आज भी मानव जाति को गुरु की भांति ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो गीता का ज्ञान गुरु ही तो है। सिख संप्रदाय ने गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि गुरु में लिंग भेद मानना उचित नहीं है। यदि कहा जाए कि स्त्री शब्द का तात्पर्य पत्नी से है, तब भी क्या कोई इस बात को अस्वीकार कर सकता है कि वैवाहिक जीवन में पत्नी पति से और पति पत्नी से जीवन संबंधी अनेक अच्छी बातें सीखते हैं, और ऐसा ही वैवाहिक जीवन सफल और आनंदपूर्ण होता है। यदि इनमें से एक ने भी अपनी बुद्धि पर ताला लगाया और दूसरे की बात सही होने पर भी मात्र दंभ के कारण स्वीकार न करने की जिद पकड़ ली, वहीं संघर्ष हो जाता है। आ रहा हूं, एक मिनट। तो यदि यदि इनमें से एक ने भी अपनी बुद्धि पर ताला लगाया और दूसरे की बात सही होने पर भी मात्र दम के कारण स्वीकार न करने की जिद पकड़ ली, वहीं संघर्ष हो जाता है। तो यदि कोई पूछे कि तुलसीदास जी का गुरु कौन था, तो मानना पड़ेगा कि उनकी पत्नी रत्ना जी ही तो उनकी गुरु थी। बिल्व मंगल और नंददास जी के बारे में भी कुछ ऐसी किंवदंती है। किसी स्त्री के ही शब्दों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अतः होना तो ये चाहिए कि जहां से भी सद्ज्ञान प्राप्त हो उसे बटोरा जाए, स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया जाए। ज्ञान ना तो स्त्री है ना पुरुष है। तो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव जी को उपदेश के अंतर्गत महाराज यदु को
ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी द्वारा सुनाए गए उपाख्यान का वर्णन है। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, हिरण जिसको कहते हैं, मछली, पिंगला वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की। यदि कोई जानना चाहे कि किस प्रकार उन्होंने उनसे कुछ सीखा, तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 से आगे पढ़ें। ये बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे और वे 24 गुरु ये थे जिनसे उन्होंने शिक्षा ली। वो उनकी गतिविधियां देखते ऑब्जर्व करते, जिससे संभव होता कोई प्रश्न पूछा जा सके उससे प्रश्न पूछते और उसको स्वीकार करते प्रसन्नतापूर्वक। तो अब उन्होंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया और उनसे शिक्षा ग्रहण करके वे इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरते हैं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।